ड्रामा सीरियल मोहरा। हमजा की माँ तो बहुत ज्यादा खुश है कि अलीज़े अब घर से जा चुकी है। उसे लग रहा है कि अलीज़े तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है, लेकिन उसे क्या मालूम कि हमजा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अलीज़े को घर वापस लाने के लिए, लेकिन अलीज़े तो वापस नहीं आना चाहती। अब सास भी एक चक्कर अलीज़े के घर लगा लेती है और उसे कुछ बातें भी सुनाती है, तो अलीज़े अब फैसला कर ही लेती है कि वो घर वापस आकर ही रहेगी। लेकिन सास तो यही समझती है कि अलीज़े कभी वापस नहीं आएगी और हमजा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। और अब जब वो अपनी कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है तो उन्हें भी यही बताती है कि अलीज़े को हमजा ने घर से निकाल दिया है और अपनी ज़िंदगी से भी जल्द निकाल देगा। अब हमजा की ज़िंदगी में अलीज़े कभी नहीं आएगी और मैं हमजा की शादी अपने ही स्टेटस की लड़की से करूँगी। हमजा की माँ तो अब खुशफहमी पाल के बैठी है कि हमजा ने अलीज़े को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है और अब वो कोई अमीर घराने की लड़की से ही हमजा की शादी करेगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमजा और अलीज़े हाथों में हाथ डाले आ रहे होते हैं। अब ये मंजर तो हमजा की माँ के लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं होता। जैसे ही वो ये मंजर देखती है तो वो एकदम घबरा सी जाती है और वहाँ मौजूद दूसरी दोस्तें भी हमजा और अलीज़े को हैरत से देखने लगती हैं। एक दोस्त तो कह देती है कि आपकी मॉम बता रही थी कि आप तो अलीज़े को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हो और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे और दूसरी शादी करोगे, लेकिन आप तो अभी भी अलीज़े के साथ हो। तो हमजा कहता है कि मामा आपके साथ मजाक कर रही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं और अलीज़े एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो ये सुनकर तो घर वालों के होश ही उड़ जाते हैं और हमजा जब एक खुशखबरी सुनाएगा तब तो कुछ और ही मंजर होगा। खैर अब हमजा अपनी मोम को खुशखबरी सुनाता है कि मोम आप दादी बनने वाली हैं, अलीज़े माँ और मैं बाप बनने वाला हूँ। अब ये बात तो हमजा की माँ को बहुत ज्यादा चुभती है कि क्या अलीज़े इस घर में अपने कदम मजबूत करना चाहती है और माँ बनकर वो इस घर को वारिस देगी। अब यहाँ अगर सास को बुरा लगा तो दूसरी तरफ अरीशा को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। अब तो कोई सीधे मुंह हमजा को मुबारकबाद भी नहीं देता और सब वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अब अरीशा तो गुस्से में कमरे में आकर चीजें उल्ट पुल्ट कर देती है और उसे ये खबर सुनकर अपनी इंसल्ट फील होती है। जब थोड़ी देर बाद सिकंदर कमरे में आता है और कमरे की बुरी हालत देखकर अरीशा को कहता है कि ये सब क्या। तो अरीशा कहती है कि तुमने अलीज़े को देखा था, वो मेरी तरफ मुस्कुराकर कैसे तंजिया कह रही थी कि तुमसे बाद में आकर इस घर को वारिस दे रही हूँ। तो सिकंदर कहता है कि तुम ऐसी बेवकूफाना बातें कैसे सोच सकती हो और तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। वो भी उसकी बातों में आकर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और रही बात मुस्कुराने की तो वो तो ऐसा ही करती है, सबको देखकर तंजिया हंसी हंसना। सिकंदर तो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अरीशा काफी देर तक सोचती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब अलीज़े को तो पता था कि इस खबर से कोई भी खुश नहीं होगा और दुख में आकर कोई कुछ ना कुछ जरूर करेगा और उसकी जिंदगी में रुकावटें जरूर आएंगी। लेकिन अरीशा तो अलीज़े की प्रेगनेंसी की खबर दिल पर ही ले लेती है। वो अगली सुबह सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा उदास बैठी होती है कि वहाँ सास आ जाती है और कहती है कि अरीशा तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो अरीशा कहती है कि मोम आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, आप तो अलीज़े के ही आगे पीछे फिर रही थी, कभी उससे कह रही थी कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, कभी क्या तो कभी क्या। तो सास कहती है कि मैं तो यही जानना चाह रही थी कि वो झूठ बोल रही है या सच। अगर झूठ बोल रही है तो उसका झूठ सबके सामने लाऊंगी, लेकिन अगर सच बोल रही है तो फिर भी उसे देख लूंगी मैं। तो सास अब अरीशा को यही बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जैसे तुम्हें ये खबर अच्छी नहीं लगी तो मुझे भी ये खबर अच्छी नहीं लगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे घर का वारिस इस लड़की से पैदा हो। दूसरी तरफ जब अलीज़े को अस्पताल ले जाया जाता है तो अलीज़े रास्ते में सास से कहती है कि आपका गुस्से से भरा मुंह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है आपको टीज करके। तो हमजा की माँ कहती है तभी तो मैं साथ आई हूँ ताकि पता लगा सकूं कि तुम मेरे बेटे के साथ झूठ तो नहीं बोल रही। तो अलीज़े कहती है कि अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस आप इंतजार करें, मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। अब माँ भी कहती है कि तुम भी क्या याद रखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। अब हमजा के सामने दोनों तो काफी नॉर्मल बिहेव करती हैं। अलीज़े अब हमजा से कहती है कि आप जानती हैं कि डॉक्टर ने मोम को क्या बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए मुझे अच्छी डाइट की भी जरूरत है
اور موم نے یہ بھی کہا ہے کہ میں خود تمہارا خیال رکھوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نیکسٹ ویک وہ ایک گرینڈ پارٹی بھی رکھیں گی، جبکہ ساس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ تو علیزے جان بوجھ کر ساس کو تنگ کر رہی ہے۔ اب ساس تو سامنے بیٹھی یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اب تو گرینڈ پارٹی کرنی ہی پڑے گی۔ جب عریشہ کو پتا چلتا ہے کہ علیزے کی گود بھرائی کی پارٹی ہوگی تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس کا تو بس نہیں چلتا کہ کب علیزے کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دے۔ وہ اب علیزے کو نیچا دکھانے کا ہی فیصلہ کرتی ہے۔ وہ نہیں چاہ رہی کہ علیزے بچہ پیدا کرے، ساس بھی ایسا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف علیزے بھی ساس کو نیچا دکھانے کے چکروں میں ہے۔ علیزے تو آپ فائنینس کے ہیڈ سے بھی بات کر کے آئی ہے کہ میری ساس نے جو بھی اماؤنٹ لی ہے مجھے اس میں کوئی گھپلا لگ رہا ہے۔ علیزے ان کو سارے ثبوت بھی مہیا کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اچھی طرح جانچ کر لیں اور اس کے بعد ہی کوئی ایکشن لیجیے گا اور میڈم کو پکڑیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ساس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ساس تو یہی چاہتی ہے کہ علیزے اس دنیا سے ہی چلی جائے۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل مہرا کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔